दोस्तों, आज की कहानी है बहू को कभी बहू ना समझा। लीजिए माँ जी, आपकी अदरक वाली चाय। गर्म चाय की कप सास के सामने पड़ी छोटी टेबल पर रखकर स्मृति मन ही मन भुनभुनाते हुए रसोई में जाने लगी। कभी बहू का हक नहीं मिला मुझे, जब देखो तब खाली पीली हुक्म चलाती रहती है। बेटी जरा यहाँ आना, बेटी जरा ये कर देना, वो कर देना। बहू की भुनभुनाहट सुन बिमला जी ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, अरे जरा प्यार से रख, इतना भी क्या भुनभुनाना। क्या कहा आपने? स्मृति ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे लगा कुछ कहा आपने। तेरे कान बज रहे हैं, जा इलाज करा अपना, कभी फुर्सत मिले तब कराऊं। वो बिमला जी ने गहरी सांस छोड़ी। पहाड़ तो तोड़ती दिन भर, और नहीं तो क्या, पहाड़ से कम होते ही है आपके नाज नखरे। बेटा बाहर काम पर रहता है, आप यहाँ दिन भर हुक्म हाँकती रहती हैं मुझ पर। शुक्र मानिए कि मैं मिल गई, नहीं तो कोई और होती तो मुंह नहीं नोच लेती उसका। यह कहते हुए सास का चेहरा देख स्मृति हंसने लगी। अच्छा, एक बात बता, कभी कुछ कहा तुम्हें जो इस तरह उजड़ी उजड़ी रहती है मुझसे? इतना कुछ तो कहती सुनाती है मुझे। अब क्या लाठी लेकर मारेगी? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो। अच्छा, अगर मैं कुछ कह दूं तो बुरी हो जाती हूँ। लल्ला देख, समझा दे अपनी मेहरारू को, बहुत जवान चलती है इसकी। वो तो है, और आप तो मानो गाय माता बनी बैठी, जैसे क्या कुछ नहीं कहती, क्या कुछ नहीं सुनाती दिन भर। मुझे ही तो कहती हूँ और कहीं तो नहीं कहती, तो मैं कहाँ ढिढोरा पीटती रहती हूँ बाहर मोहल्ले में जाकर। मैं भी तो आपसे ही कहती हूँ ना, पर दुख तो होता होगा ना। जब शादी का कर ससुराल आई थी तो उसकी कितनी उम्मीदें के साथ आई थी, कितने सपने थे मन में, पति को लेकर, सास को लेकर, ससुराल को लेकर। पर कभी लगा ही नहीं कि यह मेरा ससुराल है और मैं इस घर की बहू। कितना काम करना पड़ता है, ऊपर से आपकी फरमाइशें भी। हे भगवान, तो क्या रैन बसेरा समझ रखा है मेरे घर को? नहीं तो क्या, कभी बहू का हक नहीं मिला मुझे, कभी आपने मुझे बहू कहकर आवाज़ नहीं दी। कान तरस गए मेरे बहू शब्द सुनने को। बहू की बात सुनकर बिमला जी हंस पड़ी। पगली, बहू ना सही, बेटी तो कहती हूँ तुझे। और यह हक वक क्या, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आखिर कितने दिन ही जिंदगी है मेरी। एक पते की बात बताती हूँ, गांठ बांध ले। जब कोई लड़की अपने घर को छोड़कर अपने पति के घर में आती है तो बहुत से सपने लेकर आती है। उसे वहाँ के तौर तरीकों को अपनाना पड़ता है। सास ननद के साथ सामंजस्य बिठाना होता है, जो कि पहले से ही नकारात्मकता भरा होता है, जो हर जगह सही नहीं होता। कोई सास या बहू कभी खराब नहीं होती। उनके रिश्ते में थोड़ा सा धैर्य और विश्वास की ज़रूरत है। जब सास और बहू के रिश्ते में धैर्य और विश्वास दोनों की कमी हो जाती है तो बहू को लगता है कि सास उन पर जिम्मेदारियों को थोप रही है। वही सास को महसूस होता है कि बहू उसके द्वारा दिए गए कामों को ठीक प्रकार से नहीं कर रही है, और यहीं से दोनों में खटर पटर शुरू हो जाती है, रिश्ते में दरार आने लगती है। इसीलिए मैं तुम्हें कभी बहू का हक नहीं दिया, सदा अपनी बेटी माना है। मुझे लगता है बहू तो बेटी हो सकती है, लेकिन बेटी कभी अपने ही घर में बहू नहीं हो सकती। अब तुझे जो समझाना है, जो समझना है सोच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुझे जो कुछ कहती हूँ बाहरी मन से कहती, बस कहना नहीं आता मुझे, पर प्यार बहुत करती हूँ तुझे। कभी बीमार पड़ती हूँ तो मैं ही देखभाल करती हूँ, तुम्हारी अम्मा नहीं आती। हाँ, अलग बात है कि तेरे मेरे रिश्ते में हल्की फुल्की खटर पटर नहीं बनती रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। मुझे स्मृति अपनी सासे की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, जानती थी उसकी सास बुरी नहीं। अब दिमाग ठंडा हो गया हो तो एक कप और अदरक की वाली चाय बना ला मेरे लिए, माथा दर्द करने लगा मेरा तुझसे बात करके। स्मृति ने पलट कर कहा, कहियो तो अगली कप लहसुन वाली बना लाऊं, अपनी अम्मा को पिलाना लहसुन वाली चाय, मेरे लिए तो अदरक वाली चाय ही सही। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी ठहाकों से पूरा कमरा गूंजने लगा।
दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।